नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। एक अरबपति जिसे कभी इनोवेशन का बादशाह कहा गया, एक टेक्नोलॉजिकल जीनियस जिसने कार, स्पेस और सोशल मीडिया तीनों को बदल डाला, और अब वही शख्स अमेरिका की सबसे ताकतवर राजनीतिक कुर्सी से नाता तोड़ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की। एलोन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, और उनके इस्तीफे की वजह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, वैचारिक और रणनीतिक भी है। दरअसल मस्क को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOJ का हिस्सा बनाया गया था। ये विभाग ट्रंप की उस रणनीति का हिस्सा था जिसमें बेकार खर्च को खत्म करना और सरकार को स्लिम एंड स्मार्ट बनाना था। 20 जनवरी को जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उसी दिन मस्क की सरकारी सेवा की घड़ी भी शुरू हुई। उन्हें स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया गया था, एक ऐसा पद जो उन्हें साल में 130 दिन तक संघीय सेवा का अवसर देता है। लेकिन DOJ में काम इतना आसान नहीं था। ये एक कास्ट कटिंग टास्क फोर्स थी जिसका शुरुआती लक्ष्य था सरकारी खर्च में $2 ट्रिलियन की कटौती। लेकिन असल में ये टारगेट जल्द ही घटते घटते 1 ट्रिलियन और फिर $150 बिलियन पर आ गया। मस्क ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि इस लक्ष्य में उन्हें काफ़ी निराशा हाथ लगी। ना तो राजनीतिक समर्थन मिला और ना ही नौकरशाही की तरफ से सहयोग। मस्क की विदाई ऐसे समय पर हुई है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया बजट पेश किया है जिसे वो बिग ब्यूटीफुल बिल कहकर प्रचारित कर रहे हैं। इस बिल में भारी टैक्स छूट, रक्षा खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी और कुछ सबसे बड़े वेलफेयर कट्स शामिल हैं। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस बिल में 1.6 ट्रिलियन की अनिवार्य खर्च में कटौती होगी, लेकिन मस्क इससे सहमत नहीं है। उन्होंने CBS को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ये बजट देश के फेडरल घाटे को और बढ़ा देगा, ये हमारी बचत और कुशलता की कोशिशों पर पानी फेर देगा। मस्क की सरकारी सेवा ने उनके मुख्य बिजनेस टेस्ला और SpaceX पर असर डाला है, खासकर टेस्ला, जिसे हाल ही में मुनाफे में गिरावट का सामना करना पड़ा। एक निवेशक कॉल में मस्क ने कहा, मैं अब DOJ में दिए जाने वाला समय घटाऊंगा और टेस्ला पर पूरा ध्यान दूंगा। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिका में बदलते राजनीतिक माहौल का असर इलेक्ट्रिक कारों की मांग पर पड़ने लगा है। साथ ही मस्क अब दोबारा उस दिशा में जाना चाहते हैं जहां उन्हें सबसे ज्यादा जुनून है, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंटरप्लेनेटरी फ्यूचर। बता दें, एलोन मस्क और ट्रंप का रिश्ता हमेशा से दिलचस्प रहा है, कभी साथ कभी विरोध में। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी मस्क ने कई बार उनके फैसलों पर सवाल उठाए, खासकर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका के बाहर निकलने पर। लेकिन फिर भी ट्रंप ने मस्क को सलाहकार टीम में शामिल किया। ये एक तरह की रणनीतिक दोस्ती थी। लेकिन इस बार ट्रंप के नए बजट और मस्क की आर्थिक सोच के बीच टकराव इतना बड़ा हो गया है कि एलोन ने खुद को पीछे खींच लिया है। अपने विदाई संदेश में मस्क ने लिखा, मेरी स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में सेवा समाप्त हो रही है। मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे बेवजह खर्च को घटाने का मौका दिया। DOJ का मिशन समय के साथ और मजबूत होगा जब ये सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन जाएगा। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मस्क का इतिहास ट्रंप प्रशासन के लिए एक सिग्नल है। टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच फासला बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मस्क भविष्य में फिर किसी प्रशासन का हिस्सा बनेंगे या फिर वो पूरी तरह राजनीति से दूरी बनाकर अपना ध्यान बिजनेस और मून मिशन पर केंद्रित करेंगे। एक दौर था जब एलोन मस्क व्हाइट हाउस में गलियारों में सरकार को रिफॉर्म करने का सपना देख रहे थे, लेकिन अब वो वापस अपने असली रणक्षेत्र में लौट रहे हैं। इनोवेशन, रिस्क और बड़े सपनों की दुनिया में क्या मस्क का ये कदम सही है? क्या ट्रंप का बजट अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा या फिर नुकसान? और सबसे अहम, क्या टेक्नोलॉजी और राजनीति कभी एक दिशा में चल सकते हैं? इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।